तो मेरा मन एक चित्र की ओर चला जाता है। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा दृश्य आपकी इस स्थिति से मिलता जुलता मेरे मस्तिष्क में उभर आता है। लिखा कि पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में, पर अभी धूप बहुत तेज है, यह कहकर बैठे हैं उसी की छांव में। पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में, पर अभी धूप बड़ी तेज है, यह कहकर बैठे हैं उन्हीं की छांव में। ये दृश्य जब एक संत ने देखा तो उस संत से रहा न गया और उस संत ने उन वृक्षों से पूछ ही दिया कि तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता? तुम जानते हो कि तुम्हारी छाया में बैठा हुआ ये कृतघ्न मनुष्य अभी सूर्य की ढलती हुई किरणों के साथ ही तुम्हें काट कर समाप्त कर देगा, और इसके बाद भी तुम इसे छाया दे रहे। तो वृक्षों से आवाज आई कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, के काम आए। खाली समझकर तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, खाली समझकर तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं। क्या पता दुश्मन को डराने के काम आए, और कच्चा समझकर बेच न देना मकान को, कच्चा समझकर बेच न देना मकान को, मुमकिन है कभी सर को छुपाने के काम आए। ठीक वही स्थिति आज राजा जनक के दरबार में। राजा जनक की 16 पीढ़ियां इनको सम्मिलित करते हुए इन्हीं की छाया में विश्राम करती रही। राजा जनक के सभी पूर्वज इन्हीं की छाया में जब से ही मिथिला में आए, तब से समस्त पीढ़ियां इन्हीं की छाया में पल्लवित पुष्पित होती रही, इन्हीं की छाया में विश्राम करती रही। और आज एक छोटा सा स्वार्थ यदि आड़े आ गया, तो इसी ज्ञानी जनक ने इनको अपने पूजा गृह से खींचकर इस बलवेदिका पर लाकर खड़ा कर देने में भी संकोच का अनुभव नहीं किया। कोई बात नहीं। जिस समय राजा जनक ने यह प्रण किया था, मैं यहां पर उपस्थित नहीं था, किंतु अब मैं यहां पर उपस्थित हूं। इस धनुष के खंडन के उद्देश्य से आया हुआ प्रत्येक नपाल, महिपाल, भूपाल कान खोल कर सुन ले, अजगौ का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और कदाचित किसी को मेरी इस घोषणा पर आपत्ति हो तो मेरे सामने आ जाए। जिस समय सुना और देखा तो पाया ये कि किसी व्यक्ति से आज मुलाकात होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि वही चर्चा होगी जो कभी होनी नहीं चाहिए। प्रथम किसी दूसरे नगर में जाने के बाद राजा की अनुमति के बिना घोषणा कर देना
किसी के द्वारा नियोजित कार्य को खंडित करके अपनी घोषणा करके कह देना कि ऐसा नहीं होगा। अगर इतनी क्षमता है, इतना बाहुल्य है, तो राजा से स्वयं शास्त्रागार में विमर्श किया जाए, इसके बाद उस कार्य को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन केवल दुनिया को दिखावा करना है। बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज, जीवन में कुछ किया नहीं, मिथिला में जयकारे लगाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं पंडित सोई जोई गाल बजाई। रही बात इनकी, भोलेनाथ के परम उपासक कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण विशिष्ट शर्मानंदन, जय जय भोलेनाथ की। ओहो, बोले सुत बल सुमन शोणित पुराधीश दैत्येंद्र महाकाल बाण, जय जय महाकाल की। महाराज, आपने कहा कि धनुष को तोड़ने की भावना से कोई भी राजा अगर प्रांगण में आएगा तो उसे दंडित कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। समझना यह है कि राजा दंडित क्यों किए जाएंगे। परीक्षा अगर रखी गई है तो हर एक विद्यार्थी का अधिकार है कि परीक्षा दी जाए। तो परीक्षा करवाने वाला अपराधी है कि परीक्षा देने वाला अपराधी है। आपने बात रखी है कि जो धनुष के खंडन के लिए आगे आएगा वो दंडित किया जाएगा। तो परीक्षा जिसने रखी है विरोध उससे करो, तब तो छाती नहीं फट रही है। और जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं उन्हें तुम झंडा ऊंचा रहे हमारा दिखा रहे हो, काहे? हमारा केवल विरोध ये है, आपकी बात का कटाक्ष करते हुए, कि अगर विरोध करना है तो सीधे वाणी पर राजा जनक का नाम होना चाहिए, राजाओं का नाम नहीं होना चाहिए। अल्प विराम। श्री बाणासुर जी, आपके द्वारा कहा गया कि परीक्षार्थी का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी ने परीक्षा रखी है, लेकिन परीक्षा रखने की भी कुछ नियमावली होती है। जैसे परीक्षा रखने से पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकरण ये परीक्षा के रीत नीति और सिद्धांतों का निश्चय करता है कि परीक्षा किन नियमों के अंतर्गत की जाए। परीक्षा का अभिप्राय ये थोड़ी है कि जिसके मन में आवे अपना प्रश्न पत्र बना दे। चूंकि यहां पर जो दिया जा रहा है उसके संदर्भ में कहा गया त्रिभुवन जय। भाई, आप अपने घर की बात, अपने घर का विजेता, अपने घर का स्वामी किसी को घोषित कर दो, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन वर्तमान में मंडलीक मणि रावण राज करे निज मन, त्रिभुवन विजेता तो हम हैं। हम किसी को ये कहें कि अमुक व्यक्ति आज से त्रिभुवन विजेता हुआ, तब तो बात ठीक है। एक पहलवान दूसरे पहलवान को यदि सम्मान दे तब तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां क्या हो रहा? यहां हो ये रहा है, भूगोल के विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यहां की परीक्षा में विज्ञान का शिक्षक कर रहा है। तो बताइए, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ न्याय होगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र क्या राजा जनक अपने घर में बनाते हैं? नहीं। त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र इस धनुष को तोड़ देने के उपरांत किसी को भी दे दिया जाए। क्या परीक्षा की नियमावली अनुचित नहीं है? अच्छा, एक दूसरी बात, बिना ही विचार
देखिए कितनी अनुचित बातें हैं। चूंकि परीक्षा की जो आधारशिला है सारी अनुचित बातों पर ही टिकी हुई है, तो जहां परीक्षा सब अनुचित हुए तो उस परीक्षा थोड़ी है, ये तो हास्य है, बिना विचार। देखिए विवाह जैसे कार्य में क्या बिना विचारे निर्णय होते हैं? अब ये तो जिसने पुत्री को पाला पोसा हो, जिसने पुत्री को जन्म दिया हो, जन्म की वेदना सही हो जिस मां ने, वो मां जानती है कि अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण किसी अनजाने वर के साथ कर दे कि जो भी धनुष को तोड़ दे, विचार न किया जाए। और एक और साधारण सी बात है, सामान्य जन जानते होंगे, बिना ही विचारे जो करे। अत्यधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े हठ, और बताओ हठ भी है, विचार भी न किया जाए और हठ भी है, तो है अनुचित कि नहीं है? विवाह में हठ, देखिए हठ जहां जहां की गई है वहीं वहीं संकट उत्पन्न हुए हैं। अल्प विराम। चलिए महाराज, हमारा प्रश्न जो था वो बहुविकल्पी था, आप उसको दीर्घोत्तरी समझ गए, ये आपकी भूल है। आपने हमारे प्रश्न को दीर्घोत्तरी बना दिया। हमारा प्रश्न केवल यही था कि परीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो प्रयोगात्मक होती हैं, और जो प्रयोगात्मक होती हैं वो समय की परीक्षा करती हैं। यहां किसी तरह की राजा ने कोई परीक्षा की नियमावली नहीं रखी है। राजा जनक का प्रश्न एक ही है और उसका उत्तर भी एक है। प्रश्न क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। और उत्तर क्या है? तोड़ना। दूसरी कोई नियमावली राजा जनक ने लगाई नहीं है। रही बात देने और लेने की, तो एक आचार्य कहता है कि अंकम ददाति दशम, वो एक प्रश्न के 10 अंक देता है, और एक आचार्य कहता है अंकम ददाति विशंति, मैं एक प्रश्न के उत्तर का अंक 20 दूंगा। तो ये देने वाले की कृपा है कि वो उसके बदले में क्या दे रहा है। मेरी समस्या जहां पर है वो प्रश्न अभी तक अटूट है, टूटा नहीं है। क्या कि अगर राजा जनक की परीक्षा का विरोध है तो दंड परीक्षार्थियों को क्यों, जो परीक्षा का आयोजक है, दंड उसके लिए निर्धारित किया जाए। अल्प विराम। जैसे ही कोई भी परीक्षार्थी यदि यहां नहीं आएगा तो परीक्षा स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। जब परीक्षा देने वाला कोई नहीं आएगा तो परीक्षा तो निरस्त हो ही जाएगी। है? हम खड़े हैं, आवे कोई परीक्षार्थी होए तो पूर्ण हो जाए परीक्षा। है? हमें परीक्षा निरस्त करानी है कि ये परीक्षा निरस्त हो जाए। तो ये तो आप अपने मन की कर रहे हो। तो हम तो ये आप अपनी मन की कर रहे हो। तो हमने तो जीवन देखिए, समाज में अपने घर में मनमानी करो अच्छी बात है, लेकिन वही काम आप दूसरे के घर में जाकर के करो तो मनमानी रूप में नहीं हो सकता। आपने अपना परिचय देते हुए कहा था मंडलीक मणि रावण राज करें निजमन। कोई दूसरा तुम्हें मंत्रणा नहीं देता इसलिए तुम बिगड़े हो। अगर दूसरा मंत्रणा देता होता तो जमाने में सुधर गए होते। तो अपने मन की हर जगह ना करो। आपने कहा कि परीक्षार्थी नहीं है तो परीक्षा रद्द मानी जाएगी, जबरदस्ती मानी जाएगी, जबरदस्ती मानी जाएगी। अरे घोषणा परीक्षा की है तो परीक्षा होने दो। असफलता मिलती है, सफलता मिलती है, बैठ के देखो। फिर तुम्हारे जैसे ज्योतिष आचार्य व्यक्ति को ये तो कहना ही नहीं चाहिए। तुम ये कह रहे हो कि राजा जनक की परीक्षा अनुचित है। अगर रावण जैसा विद्वान कैसे
जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा मध्यांतरे घट शास्त्रा अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावणा। जिसके जिभ्या के आगे के भाग नोक में 6 शास्त्र रखे हो, 18 पुराण रखे हो, 4 वेद रखे हो, वो कहे राजा जनक की घोषणा गलत है, राजा जनक की ये परीक्षा गलत है, धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं आएगा, तो हमें तो विश्वास नहीं होता कि तुम रावण हो, हमें लगता बन के आ गए हो गई बात। बिल्कुल। यदि ऐसा है जैसा आप कह रहे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, तो यदि इतना बड़ा ज्ञाता यदि किसी परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो फिर परीक्षा संदिग्ध है। अगर इतना बड़ा ज्ञाता किसी परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो फिर परीक्षा अनुचित है। कोई बात नहीं। अनुचित के क्रम में, एक क्षण, अनुचित के क्रम में हमने आपको कहा कि विवाह जैसे कार्य में यदि बिना विचारे कार्य किया जाएगा तो क्या उचित है? क्या उचित है? ना, यही तो अनुचित है। क्या विवाह जैसे कार्य में राजा जनक जैसा ज्ञानी हठ करेगा? यदि बिना विचारे और हठ, तो हमने फिर वही बात हमने कहा था कि जहां हठ है वही संकट है, जहां हठ है वही संकट है। जैसे हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। इस बार हम हठ का एक दृष्टांत भी छोटा सा दे रहे हैं। महात्मा गालव जब विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए तो शिक्षांत समारोह के उपरांत विश्वामित्र अपने शिष्य गालव की विपन्नता से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि हमारा शिष्य हमें कुछ दे पाने की स्थिति में नहीं है। इस विपन्नता को देखते हुए मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य गालव से कहा कि हे गालव, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं और तुम्हें गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त करता हूं। लेकिन गालव नहीं माने। श्री राम और श्याम जी पांडे की तरफ से भी 11-11 पुष्प मुद्राएं भेंट नहीं माने। गालव ने हठ कर ली और अपने गुरु से बोले कि ना, हम तो गुरु दक्षिणा देंगे, आप मांगो। गालव के बार बार हठ कर लेने के उपरांत मुनि विश्वामित्र एक दूसरी हठ कर बैठे। उन्हें भी क्रोध आ गया। उन्होंने एक दूसरी हठ कर ली और उस हठ के परिणाम स्वरूप अपने शिष्य गालव से गुरु दक्षिणा में ऐसी वस्तु मांगी जो उतनी मात्रा में तत्कालीन समय में उपलब्ध ही न थी। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? इस हठ का परिणाम वहां एक कन्या को भोगना पड़ा था। कहीं ऐसा न हो कि राजा जनक की इस अविवेकपूर्ण हठ का परिणाम भी इस कन्या को भोगना पड़े। देखिए महाराज, दुनिया की ठेकेदारी लेने का काम आप ना करो। दुनिया में हट कई प्रकार की होती है, राजहट, बाल हट, त्रिया हट। तो हट का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको दोष ही मिलेगा। एक राजा की हट क्या होती है? अपने राज्य का विस्तार करना। क्या ये अनुचित है? ऐसा संसार का कौन सा प्राणी है जो जल्दी मरना चाहता हो? ये हर व्यक्ति की कामना होती है कि मेरा जीवन दीर्घजीवी हो। तो हठ का तात्पर्य दोष से नहीं है, हठ का तात्पर्य दुख से नहीं है। ये राजा जनक का विषय है। राजा जनक को क्या हल्के में तौल रहे हो आप? जासु ज्ञान रवि भावनिस नासा। जनक के जीवन को समझिए आप। राजा जनक का जीवन क्या है? जासु ज्ञान भव रवि निश नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा।
राजा जनक के जीवन का ज्ञान वो प्रकाश है जिससे संसार के अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसे राजा ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो अगर सोच समझ के किया है तो बैठ कर के देखा जाए, विरोध क्यों किया जाए। रही बात, अगर इन्होंने किया है, आपसे मिला हुआ विषय आपके पास रख रहा हूं, जैसे आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो मस्तक देख करके भी रेखाओं से अलंकृत व्यक्ति को देख करके बता देते हैं कि भविष्य का काल क्या है, भविष्य की समयावधि क्या है। इधर जिस समय धनुष की परिकल्पना को देख करके विचार किया जाता है तो सीधे किसी के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। जिसका धनुष है उन्हीं की पत्नी आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारे जीवन के मनोरथ पूर्ण होंगे, चिंता मत करो। मन जाहि राचे मिलई सोबर सहे सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुन सिय सहित ही। तो जिनका ये धनुष है उनकी पत्नी ये आशीर्वाद दे रही है कि जो तुम्हारे हृदय में है वो तुम्हें मिलेगा, और अगर मिलेगा तो धनुष का खंडन राजा जनक की हट है तो राजा जनक की हट का भी पालन होगा, और हट का पालन होगा तभी वो जो मन में है वो सीता जी को मिलेगा। तो सारी बात जानने के बाद काहे उपद्रव फैलाए हो महाराज, आराम से बैठो। एक है बात, जब धनुष टूट जाए तो सहर्ष अयोध्या मिथिला सब घूमते हुए लंका की ओर जाओ, बढ़िया लगेगा। मन जाई रांचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। अच्छा, यदि आशीर्वाद दे दिया है तो फिर सीधी सी बात है कि जिसको मन में बसा रखा गया है वही वर मिल जाएगा, यही बात ना। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि जिसको कन्या ने मन में बसा रखा है वही वर मिल जाएगा, तो फिर बताओ इनके खंडन का औचित्य क्या है। कोई बात नहीं, उत्तर लीजिए तुरंत। एक क्षण। अच्छा, फिर इनके खंडन का औचित्य क्या। इसका अभिप्राय तो हमें यह लग रहा है कि राजा जनक को इस धनुष से कोई द्वेष है। चूंकि राजा जनक भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राजा जनक की कन्या का वर कौन होगा। हमें लगता है आपको बताया नहीं, जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी धनुष खंडन का निर्णय लिया गया है। बस समस्या हमारी भी यही है, हम आपत्ति इस परीक्षा में इसीलिए लगा रहे कि इसका खंडन अनुचित, नितांत अनुचित हो रहा है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। और राजा जनक जानते हैं। अल्प विराम। अच्छा, राजा जनक जानते हैं, ये उनका विषय। सीता जी किसकी कन्या है? राजा जनक की। तो हम तुमसे ज्यादा चिंता तो राजा जनक को करनी चाहिए जिसकी कन्या का विवाह हो रहा है। बताओ, इतने पिता बैठे हो, अपनी बिटिया की शादी करोगे तो सबको देख सुन के करोगे ना। तो ये विषय राजा जनक का है, तुम काहे बड़े मरे जा रहे हो? तुम्हें तो शांत बैठना चाहिए। राजा जनक अपनी कन्या की विवाह कर रहा है तो कन्या के विषय के सुख दुख की विषय की चर्चा करेगा कि नहीं करेगा? तुम काहे मरे जा रहे हो? राजा जनक खुद देख लेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि धनुष को तुड़वा के अनुचित कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है? इस धनुष का कार्य समाप्त हो चुका है, इसका समापन होना चाहिए, इसकी इति संध्या होनी चाहिए। तस्य लोपा, तब इसका लोप होगा, तब इसे मुक्ति मिलेगी। जैसे त्रिपुरासुर जैसे दैत्यों का वध करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ऋषियों ने कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में इसका खंडन होगा। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तौ पुरजई दस प्रतिज्ञा त्वया कार्याय भंगाय तोरी नाम चापो खंडाय तो कन्या देही गतोपि हसा।
जिस समय जिसके हाथों से यह धनुष खंडित हो जाए तो कन्या देही गति अपोहसा, ऐसे व्यक्ति को तुम अपनी कन्या का दान कर देना। तो राजा जनक वही कर रहा है, तुम काहे मरे जा रहे हो? तो ये सब चीजें महाराज ना सोचो, मजे से दर्शन करो, निकल लो। देखो कह रहे हैं कि तुम काहे परेशान। ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने। हाँ, कह रहे हैं कि तुम क्यों परेशान हो, राजा जनक का विषय है। अच्छा हम नहीं, हम तो परेशान है ही हैं, इसमें तो तुम्हें भी चिंतित होना चाहिए। क्यों? कैसे सैव हो तुम, कैसे सैव हो तुम? तुम्हारे ही आराध्य का एक आयुध पृथ्वी से मिटाया जा रहा है और तुम प्रसन्नता से ताली बजा रहे हो। अच्छी बात है। अरे शिव शिव शिव, ऐसे लोग तो कुछ हमारे सामने नष्ट कर दिया जाए, हम तालियां बजाएंगे। क्यों? हाँ। क्योंकि जिसको हमारे स्वयं आराध्य ने त्याग दिया हो, ऐसे व्यक्ति के सहयोग में हम क्या विपक्ष में खड़े होंगे? भगवान शंकर ने इस धनुष का त्याग कर दिया है और भगवान शंकर जिसको त्याग दे उसकी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई है क्या? तो जो हमारे आराध्य देवता ने जिसको त्यागा है वो हमारे सामने 10 बार टूटे, हमें और खुशी होगी। हमें ये लग रहा है कि न तो तुम्हें अपने आराध्य से मतलब, और तुम आडंबर कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो कि हम राजा जनक के शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतक तुम जनकों के नहीं हो, यो केवल आडंबर है। कैसे? आपने कहा कि भगवान शंकर जिसका त्याग कर दे वो 100 बार टूट जाए हमारे सामने। ठीक, भगवान शंकर ने इसी प्रकार एक बार माता का भी त्याग कर दिया। तो भगवान शंकर ने जब माता का त्याग कर दिया तो ये माता और पिता के परस्पर संबंधों की बात है। अगर पति और पत्नी में कोई द्वेष हो जाए, दोनों में से कोई एक घर छोड़ के चला जाए, तो ऐसे में पुत्र को या भक्त को इस पेच में बीच में नहीं पड़ना चाहिए कि पिता ने अमुक का त्याग कर दिया है या भगवान शंकर ने मैया का त्याग कर दिया है। ठीक वही स्थिति यहां भी है। भगवान शंकर ने इनका त्याग किया। चलिए महाराज, भगवान शंकर के ये भक्त थे। हाँ। भगवान ने भक्त को त्यागा। ठीक। तो भक्त और भगवान के बीच में दूसरे भक्तों को नहीं पड़ना चाहिए। चलिए महाराज, अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितुबैन। मैं सीधे एक जगह से उत्तर दूंगा, सारी बातों का उत्तर एक बार में हो जाना चाहिए। बात हाँ। वही है जो एक बार में समझ में आ जाए। हाँ। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितुबैन, ते भाजन सुख स्वयस के बसई अमर पतियैन। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के 5 पिता होते हैं, जनिता चोपनेता यक्ष विद्या प्रयच्छन्ति अन्नदाता भयत्राता पंचेतई पितरा स्मरता। ठीक, तो गुरु भी एक पिता है? अगर आपने कहा कि भगवान शंकर ने मैया सती का त्याग किया था, ठीक, क्या वास्तव में ये मैया सती का त्याग भगवान शंकर ने किया था? ना, उन्होंने सती जी के स्वरूप का त्याग किया था। अर्धाली शुद्ध कह रही है क्या? यही तन सती भेंट मोहि नाही। सती मुझे भेंट हैं, लेकिन किस समय? इस शरीर में नहीं। त्याग नहीं किया था। क्यों? सती कीन सीता कर भेषा। सती जी ने अपराध किया था कि सीता जी के भेष को धारण किया था। और पत्नी अगर मां बन के आ जाए तो क्या उस शरीर से पत्नी स्वीकार करोगे आप? नहीं करोगे। तो भगवान शंकर ने वही कहा, सती जी का त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा इस शरीर में सती मुझे स्वीकार नहीं है। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन। हल्के जगह बयाना दे हो महाराज, खतरे की जगह बयाना ना दे हो। अगर त्याग नहीं किया था तो श्रीमान जी एक स्थान पर लिखा गया, बिन अग तजी। हाँ, बिन अग तजी।
सती अस नारी शिव सम को है बिन अग तजी, अर्थात क्या हुआ, इसका अभिप्राय क्या है? एक क्षण, जैसे एक दूसरी बात आपने कही, बड़ा सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा, साधुवाद हृदय से। आपने कहा कि अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बैन। अब आपने कहा कि बात वही है जो एक बार में समझ में आ जाए। तो यदि अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बैन, यदि ये सिद्धांत, इतना बड़ा अकाट सिद्धांत आप लेके आए हो, तो फिर आपके ही घर में आपके ही पूर्वज हैं? हाँ, क्या वहां उन्होंने इसका पालन किया? अच्छा, यानी कि हमारे पिता बलि के द्वारा गुरुजी की बात को स्वीकार नहीं किया गया। नहीं, गुरुजी और उससे पूर्व भी क्या प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की मानी थी? कोई बात नहीं, उत्तर ले, उत्तर ले। मात पिता प्रभु गुरु के बानी। अब देखिए, इनके प्रश्न का उत्तर सीधे एक जगह से आता है। माता की बात कब मानी चाहिए? जब पिता अनुपस्थित हो। जबरदस्ती ना घुसिए महाराज। जो सिद्धांत है मात पिता, माता के बाद पिता, अगर माता की उपस्थिति है, पिता की अनुपस्थिति है, तो माता की बात सर्वोपरि है। लेकिन माता के सामने यदि पिता की उपस्थिति है, तो फिर माता की बात मायने नहीं रखती, फिर पिता की बात मायने रखती है। मात पिता प्रभु, अगर भगवान खड़े हैं तो फिर गुरु की बात का कोई मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि जो गुरु भगवान से मिलाने का काम करता है, वो गुरु भगवान से भटकाने का काम करे। जैसे हमारे पिता से बावन भगवान मांग रहे थे और हमारे पिता गुरु की बात को स्वीकार कर लेते, तो प्रभु को अपने दरबारे से भगवा देते। क्यों? बिना मांगे चले जाते। तो गुरु का मार्ग देना ही उचित है कि परमात्मा से ये जीव मिल जाए। लेकिन अगर वही गुरु कहने लगे कि ये भगवान नहीं, ये छलिया है, तो वहां पर बात का खंडन कर देना चाहिए। तभी ये दूसरी चौपाई लिखी गई, नहीं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी करिए विचार, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। फिर वहां विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो व्यक्ति विशेष के आधार पर व्यवस्था की गई है। माता तब तक जब तक पिताजी नहीं है, पिताजी तब तक जब तक गुरु नहीं है, और गुरु जब तक प्रभु नहीं है। और इस आत्मा का परमात्मा तक का रास्ता, बीच में कोई ब्रेकर भी नहीं है। अगर गुरु की वाणी को विचार कर लेना चाहिए, तो यहां भी नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिले जाहि मन राचा, यहां भी गुरु के द्वारा कहा गया है, नारद जी के द्वारा कह दिया गया। और देखो, एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत, तोलित्वा भंगाए तोलनाए चा, कितना बढ़िया पढ़ा के समाज को निकल गए हैं। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिस ग्रंथ से आपने अमुक उद्धरण लिया था, उसी ग्रंथ में राजा जनक, आगे आप अपने मन की पढ़ी आए हो, अपने मन की सुना दी नहीं। उसी ग्रंथ में राजा जनक कह रहे हैं अद्य में सफलम जन्म, उसी ग्रंथ में अत्र में सफलम जन्म, हाँ, अद्य में सफलम तपः, अद्य में सफलम राज्यम पुरीयम मिथिला पुनः, निरर्थाचा प्रतिज्ञा मया। राजा जनक ने जब किसी व्यक्तित्व को देखा, कौन से व्यक्तित्व को? उसी व्यक्तित्व को जिस समय राजा जनक ने देखा, तो राजा जनक ने कहा प्रतिज्ञा चा निरर्था कृता मया, मेरी प्रतिज्ञा निरर्थक हो गई, क्यों न मैं प्रतिज्ञा को तोड़कर अपनी कन्या अमुक को सौंप दूं। तो जब इस तरीके का विचार मन में आ जाए, उसी ग्रंथ में है श्रीमान जी, जहां से आप तोलित्वा भंगाए तोलनाए चा। देखिए, विचार आना एक ना आना ये अपना विषय। हमारी बात है राजा जनक की घोषणा से। अगर राजा जनक ज्ञानी हैं, विचार किया, बात आई, तो उसका अनुपालन करना चाहिए। अगर राजा जनक धनुष का खंडन करवा रहे हैं तो ये अनुचित नहीं है। बिल्कुल अनुचित। अनुचित इसलिए नहीं है
क्योंकि किसी के द्वारा किसी को ये समय दिया गया था कि इस समय में तुम्हारी अंत्येष्टि होगी, तो वो क्रमानुसार चल रहा है। रही बात सीता जी की, तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उदाहरण क्या? लोग साधारणता कह देते हैं जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर तो सारी चीजें उपस्थित हो रही हैं, मोह जैसी चीजें भी ग्रसित कर रही हैं। कैसे? नारद जी के जीवन का जिस समय आकलन किया जाता है, जो केवल योग की चर्चा करते हैं, वो भी भोगासक्त होकर के केवल नारी नारी चिल्ला रहे। तो महाराज ज्ञानी भी मूर्ख हो जाता है जब समय पड़ता है। यही स्थिति तो जनक की हुई है ना। सम्मान फिर भी चढ़ते जाते हो, ना नीचे हम झुकते हैं, सर उतरे चलते जाते हो। सावधान लंकाधिपति, ये मनमानी नहीं होगी मेरे जीते जी मिथिला में, मनमानी नहीं होगी। सावधान सावधान सावधान। हाँ, ये ठीक बात है, तुम्हारे जीते जी नहीं होगी तो ऐसा करो तुम मर जाओ। तुम आए कैसे मर जाएं? हम कुम्हड़ बतिया हैं जो तर्जनी दिखाओ सूख जाएगी। बराबर के रावण बाण महाभटवारे, बराबर ही है। निपटना हो तो निपटो, और नहीं तो यहां से भाग जाओ। देखो, माने हम अपने बाप की नहीं है, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। यदि आज सामने दशकंधर के अजगौ का कर्षण होगा तो चमके के भी चंद्रहास मम बाणों का वर्षण होगा। बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। पहाड़ उठेंगे, लोथों के शोर चलता बह जाएगी और होश उड़ेंगे बलिष्ठ। तब ये बात समझ में आएगी, आग लगेगी, आसमान में अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगौ का कर्षण होगा, यह गर्व का होगा शंकर मिलान। आयुध मम बाणों का वर्षण होगा, करके दिखलाने वीरता सारी सारी शक्तियां लगा लेना। अगर हो सामर्थ्य है लंकाधिपति तो लंका से भी बुलवा लेना। साहस हो तो टकरा कर ये जौहर जवानी अजमा लेना। मेरे एक तीर के आगे तुम सारी तूनीर चला लेना। यह निकलेगी ज्वाला भूफाड़, अंबर तक लपटे जाएगी। चंद्रहास चमकेगी, चमचम गीत योगिनी गाएगी। यह नष्ट भ्रष्ट सब कर डालूंगा, इन सारे रचे विधानों को धूल धूसरित कर दूंगा। इन भूपों के अरमानों को लंकापति के बाणों का आवाज यहां वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगौ का कर्षण होगा, ये धूल मेले की वीरता सारी, ये जब मेरे मम बाणों का वर्षण होगा, शक्तिहीनता से सारी जीवन जगमाता नष्ट होगी। शक्तियां सारी जब मम बाणों का वर्षण होगा। सावधान हे लंकापति, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। ये रक्त रंजिता वसुंधरा हो जाएगी। आयुध गिरीश का ना खंड होने पावेगा। बाहें मरोड़ दे दशानन बैठ छाती पर, अजगौ महान का मान जो मिटाएगा। बनरा भूमि जाका धनुकर्षित करैया वीर, जान की वरैया वीर जीवित न जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस समय यहां हम मैदान में नहीं लड़े, भीड़ में लड़ गए, तो लोग कहेंगे कि ये दूसरे वाले। योद्धाओं के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। तो फिर चाहता हूं उस पावन क्षेत्र की ओर गमन किया जाए। जौहर जवानी का हो, दो हाथ अजमाने की बात हो, या तो यहां भाग लो या फिर इस प्रांगण से भाग लो। रही बात हमारी, तो गांव के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा है। आओ, दो हाथ की हो जाती है।
सावधान सावधान सावधान। एक बार सभी लोग बड़ी जोर से जयकारा घोष करें, बोल शंकर भगवान की जय। बिल्कुल चिंता नहीं है, धनुष का खंडन होगा। वही क्षण तत्काल हम उपस्थित, हम कौन चाह थोड़ी रहे नहीं, यहीं बैठे। हाँ